अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। एंगल 360 में आज हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज 25 दिसंबर है और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लातादाद एहसानात हैं। सबसे बड़ा तो एहसान यही है कि उन्होंने पाकिस्तान हमें बना के दिया और आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं इस वतन में। तो आज के दिन की मुनासबत से हमने सोचा कि कायद आज़म म्यूज़ियम का जो है वो टूर करें। अब ये म्यूज़ियम हो गया, ये कायद आज़म की पहले तो रिहाइशगाह थी, ये यहाँ पे रहा करते थे। शारा फैसल का जो इख्तिताम होता है, अवारी टावर होटल है, उसके बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट ये कराची म्यूज़ियम है और यकीनन आप देख भी रहे होंगे, बारगाह हम एरिया आपको दिखा भी रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ अंदर मौजूद हैं और अब हम उस रेजिडेंसी की तरफ चलते हैं और आपको अंदर ले जाके पूरी चीज़ें दिखाएंगे कि कायद आज़म के इस्तेमाल में कौन कौन सी चीज़ें थी, वो कौन से रूम में स्टडी किया करते थे, कौन से रूम में वो आराम किया करते थे, कौन से एरिया में वो डाइनिंग किया करते थे और दीगर उनकी क्या मशागिल थे जब वो इस रेजिडेंसी में आकर क़याम किया करते थे। आइए अंदर चलते हैं। मैं अपने नाज़रीन को सबसे पहले बता दूं, ये मैडम साइमा सिद्दीकी हैं और ये डिप्टी डायरेक्टर हैं कराची म्यूज़ियम की, और ये हमें बताएंगी कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कायद आज़म किस तरीके से कौन सी जगह पे जो है वो अपने मशागिल जो है वो किया करते थे। तो मैडम सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये कौन सा एरिया था, ये एंट्रेंस थी? ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर पहले तो मैं आपको कायद आज़म के थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। जी बिल्कुल बता। कि ये घर कब परचेज़ किया गया और कैसे कब हुआ, ये कैसे हुआ। सही। ये जो घर की हिस्ट्री ये है, 1865 में इस घर की तामीर हुई थी। ये एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, मोसेस सुमोक। अच्छा। उसने ये घर बनाया था और ये 10,241 स्क्वायर पे यार्ड पर ये घर बना हुआ है। सही। और 241 प्लॉट नंबर है। सही। लगभग 2.5 एकड़ हो गया है। जी बिल्कुल। और ये घर जो है 6 कमरों पे बना हुआ है। सही। और वसी इसका गार्डन है। ठीक है। और घोड़ों हार अस्तबल है और सर्वेंट क्वार्टर्स है इस पर। ठीक। और ये गिजरी येलो स्टोन पे ये बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छा। और मेन शारा फैसल पे है ये। इसका ये भी फायदा है कि गर्मियों में भी ये ठंडी रहती होगी। बिल्कुल बहुत सही। अच्छा। ये घर जो है एक रामचंद नाम का बंदा था। 1922 में ये घर उनके पास था। कायद आज़म को ये घर बहुत पसंद आया। सही। 1943 में ये कायद आज़म ने 1,15,000 में घर परचेज किया। 1,15,000 रुपए। 1,15,000 में परचेज किया। उसके बाद इस घर में वो वक्तन बवक्तन आते रहते थे। सही है। कभी स्टे नहीं किया था क्योंकि वो गवर्नर थे, तो वो गवर्नर हाउस में स्टे करते थे। सही है। बाकी जब पाकिस्तान और इत्तेफाक की बात ये है कि 14 अगस्त को ये घर उसने अपने नाम पे करवाया था 1943 में। अच्छा। 4 साल के बाद जो है ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ और वही सेम डेट थी। 14 अगस्त 1947। सही। और इस पे जो है वो उसको बहुत लकी ये घर था। उसके बाद ये आफ्टर पार्टीशन ये जितना भी फर्नीचर है यहाँ पर कमरों में, ये न्यू दिल्ली से शिफ्ट हुआ यहाँ पाकिस्तान में। सही। इस घर में शिफ्ट हुआ। ठीक है। फिर ये फर्नीचर यहाँ पर नहीं रहता था, ये कायद आज़म की जो रेजिडेंसी थी इंडिया में न्यू दिल्ली में, ये यहाँ पर आया था। यहाँ पर आफ्टर पार्टीशन के बाद वहाँ यहाँ पर शिफ्ट हुआ। उसने घर परचेस किया तो फिर यहाँ पर। चलें ठीक है, और भी मज़ीद बातें करते हैं। जरा ये बताएं ना, ये वाला एरिया कौन सा है? ये मेन एंट्रेंस है आपका। हाँ। और ये 6 कमरों पर ये मुश्तमिल घर है। आपको बताया, एक स्टडी रूम है, एक डाइनिंग एरिया है, 2 ड्राइंग रूम है, 2 बेडरूम है। ठीक है। अच्छा, ये मैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो टी कप्स देख रहा हूँ। ये मिडिल क्रॉकरी जो है ये चाइना और जापानीज ने गिफ्ट की थी और गोल्ड प्लेटेड है ये मतलब उनके सफीरों ने की। हाँ। ठीक। 1948 में जब गवर्नर जनरल थे। सही है। ठीक है। और ये ऊपर के ये जितने भी चाइना की है, मगर ये स्पेशल इसीलिए दिखा रही हूँ कि गोल्ड प्लेटेड है। जो टाइल्स वगैरह ये उसी वक्त के हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट सिंध ने ये टाइल का काम और फर्श और करवाया जी। ये स्ट्रक्चर और जितना भी फर्नीचर है ये वो। ठीक है। सही है। ये स्टडी रूम है जहाँ पर उनकी मीटिंग्स होती थी। उनके जितने भी बैरिस्टर
और के हिसाब से मीटिंग्स होती थी और पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी यहाँ पर। जो आप मैप देख रहे हैं ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का है। गोल्डन में है वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट यानी कि ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान और ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान, एरिया वेस्ट पाकिस्तान। उनकी मीटिंग्स वगैरह यहाँ पर होती थी। और ये की वो लॉकर है जैसे हैंग करते थे कीज, और वो जर्मन शेफर उसको गिफ्ट किया गया था। ये उनका फेवरेट डॉग एग्जैक्टली वो खाया जाता बना हुआ है, बिल्कुल आप इनको मूव भी कर सकते। अच्छा ये गोल्डन कलर हुआ है या है ही? नहीं गोल्डन नहीं, गोल्डन रियल गोल्ड नहीं है, गोल्डन कलर हुआ है। कायदे आज़म की जिंदगी में यही वाला कारपेट यही बड़ा जबरदस्त है भाई। ये मेरे ख्याल में ईरानी टेक्सचर है ना? जी आई थिंक जी बिल्कुल जी। ये कायदे आज़म इस पर बैठा करते थे। जी बिल्कुल। तो ये नाज़रीन आप देखें कि हमारे जो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं वो इस कुर्सी पे बैठा करते थे। इंतहाई शानदार और इंतहाई यूनिक किस्म की कुर्सी है और मैं इस वक्त अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद मैं उसी ज़माने में हूँ 1947-48 में। खैर ज़रा बताएं इसका। यहाँ पर इनकी मीटिंग्स होती थी, जितनी भी गवर्नर पाकिस्तान थे तो वो यहीं पर करते थे। वो इसी हॉल में तशरीफ लाते? हाँ, इसी हॉल में आते थे और मीटिंग्स वगैरह करते थे वो। ठीक। और ये क्या पड़ा हुआ है मैं? ये बॉक्सेस थे उनके जिसमें वो टेबल जैसे वो कोई छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए बॉक्स है। ठीक। और ये स्टेम है जैसे वो। ओके, ये स्टैम्प थी। यस। ओके, और इस पे ये कौन सी स्टैम्प? ये भी बॉक्स है उनके पेन वगैरह, और इसमें ये फाइल रखने की। ये फाइल रखने की थी जी। और वो स्टिक्स वगैरह भी दिख रही हैं। ये वो यूज करते थे। कायदे आज़म की बड़ी मशहूर चीज़ों में एक ये भी शामिल थी, स्टिक। ये कायदे आज़म के अपने ज़ाती इस्तेमाल में रहती है। और ये कहाँ से आई थी? ये उनके यूज में थी। और वो इसी जगह यूज करते थे या यही वाली हर जगह यूज करते थे? नहीं, यहीं पर यूज करते होंगे यही। और ये मेरे ख्याल में उस ज़माने में, जिस ज़माने में कायदे आज़म इस जगह पे आते होंगे, अपने जो है ना वो कारोबारी उमूर ममलिकत जो चलाते होंगे, तो ये इसी फ़ोन का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल ज़बरदस्त। और यही डायल पैड है। जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त है ये भाई। ये बस यहीं पर यूज होता था उनके पर्पस के लिए। सही। पॉलिटिकल ये जितने भी मीटिंग्स वगैरह होती थी। ये मैडम ये टाइपराइटर बड़ा ज़बरदस्त है। ये आई थिंक फैक्स मशीन भी है ना? जी। या टाइपराइटर ही है सिर्फ? टाइपराइटर है। अच्छा। और ये हमें नज़ीर अमन चन्ना साहब ने डोनेट किया है। इस पे जो 1940 और 44 जितने रेजोल्यूशन पास हुए थे लाहौर और कराची में, ये इन पे ये यानी कि 1940 से लेके जितने भी रेजोल्यूशंस पास हुए थे वो सब के सब इसी पे ही टाइप हुए हैं। मैं अभी आपको ड्राइंग रूम, एक रूम है ड्राइंग रूम, जो कायदे आज़म यहाँ पर आके फ्रेंड्स के साथ बैठते थे मीटिंग्स में और चाय वगैरह उनको दी जाती थी। ये ड्राइंग रूम है, ये फ्रेंड्स ड्राइंग रूम है फ्रेंड के लिए। और ये वो मॉडल है जिसपे जब इंडिया से पाकिस्तान कायदे आज़म आए थे तो ये इस जहाज़ पे आए थे और जिस प्लेन पे आए थे उस प्लेन का मॉडल। हाँ, ये और इसका जो असली मॉडल वो प्लेन है वो पीएफ म्यूजियम में। ओके, सही है। और ये जो फर्नीचर है सारा ये वो न्यू दिल्ली वाला है? बिल्कुल, जितना भी फर्नीचर है इस घर में वो न्यू दिल्ली से है। सही, जो कायदे आज़म के ज़रिए इस्तेमाल। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैडम इस तस्वीर के हवाले से बताएं ज़रा, ये तस्वीर कब की है कायदे आज़म? और इसकी डेट का कंफर्म नहीं है, मगर ये है कि ये न्यू दिल्ली में उनका घर था, वहाँ की है तस्वीर। अच्छा। अभी हम जा रहे हैं, पेंट्री एरिया है यहाँ पर। और ये जो है खाने से पहले और खाने के बाद जो गेस्ट आते थे उनको हाथ धुलाते थे, यहाँ से पानी पोर किया जाता था। ये तो सुराही होती थी? जी बिल्कुल, इनसे। ये पीतल की है? किसकी है? पीतल की, प्योर पीतल। जी बिल्कुल। ये वो तस्वीर है जो हम स्टडी रूम में थे, जो सोफा था उस पे ये कायदे आज़म और फातिमा जना बैठे हुए हैं, ये वही सोफा है। सही है। ये आफ्टर पार्टीशन की है? जी सही है। अच्छा, ये जो क्रॉकरी है ये मेड इन फ्रांस और मेड इन इंग्लैंड की है, जो वो ज़ेर इस्तेमाल होती थी। ये भी गोल्ड प्लेटेड है? जी बिल्कुल। ये डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम में ये जो चेयर है 12 चेयर है और ये 3 हिस्सों में ये टेबल है और ये अखरोट की बनी हुई है। इनका आला मयार, इनकी आप देखेंगे पूरा जो काम हुआ हुआ एम्बोस का वो सारा। अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं यहाँ की जो है
ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है, सही। ठीक है। और ये जो है ये वाला दरवाजा। मेन एंट्रेंस है घर की, ओके। ये वो पोर्च है और ये कॉरिडोर है, यहाँ से गाड़ी खड़ी करके ये लोग इधर आते थे। एग्जैक्टली। ड्राइंग रूम और ये वेटिंग रूम, ये जो शीश है यानी बाहर के लोग जो मुलाकात के लिए आ रहे होते हैं तो वो इस एंट्रेंस से आते हैं। एंट्रेंस से आते थे। सही। और वो वेटिंग एरिया है और वो हैंगर जैसे कोट वगैरह हैंग करते थे। ये सोफे भी उसी जमाने के? जी, ये शेल सी शेल टाइप के डिजाइन के बने हुए। और ऊपर जो है 2 बेडरूम है और एक फैमिली ड्राइंग रूम है। क्या ऊपर इनके 2 बेडरूम है, फातिमा जना और कायदे आजम का, और एक फैमिली ड्राइंग रूम है। सही। अच्छा, ये जो स्टेयर्स हैं ये प्योर वुडन है? जी बिल्कुल, स्ट्रक्चर के उसी घर मेरे ख्याल में उस जमाने में वुडन ही ज्यादा होती थी। जी बिल्कुल। सही। अच्छा, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये फातिमा जना और कायदे आजम और उनकी एक डॉटर थी दीना वाडिया, ये उसकी पिक्चर है। और ये 2003 में पाकिस्तान में आई थी, तो जनरल मुशर्रफ ने इनको इनवाइट किया था और वो इधर का विजिट करने आई। जी बिल्कुल, यहाँ विजिट किया था। सही। फिर वो 2017 में उसकी डेथ हो गई। अच्छा, ये तस्वीर जो है ये जब कायदे आजम बैरिस्टर बने थे तो अपनी हैंड राइटिंग में अपने फादर को गिफ्ट की थी। ओके। प्रेजेंटेड टू माय डियर फादर। सही है। दिसंबर 1896। ओके। अब हम आ गए हैं रेजिडेंशियल एरिया में, फर्स्ट फ्लोर पे। जी, अभी राइट साइड पे ये जो रूम है मोहतरमा फातिमा जना के रूम में, बेडरूम में फातिमा जना साहिबा का रूम था। जी। ओरिजिनल जग गिलास, बेड और ये सारे रैकेट, शू रैक, अलमारी, और ये उनके ओरिजिनल स्लीपर्स हैं। और ये कारपेट भी उसी वक्त का है? जी बिल्कुल। ये वाले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने लाहौर से अभी ये रिस्टोर हुए थे 1988 में, और ये उसने करवाए थे हमने। और ये फ्लोरिंग भी उसी जमाने की है? नहीं, ये गवर्नमेंट से नहीं करवाई। सही बात की है। फातिमा जना ने यहाँ पर कैंपिंग की थी। मीर रसूल बख्श खान। ये फातिमा जना ने यहाँ पर इलेक्शन भी इस घर में लड़ी थी। अच्छा। और जनरल अयूब खान के दौर में उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उनका जो सिंबल था वो लालटेन थी। तो ये जो तस्वीर है इसको मीर रसूल बख्श खान टालपुर साहब ने गिफ्ट की थी और ये लालटेन के ज़रिए रोशनी फैलाना चाहती थी जमहूरियत में। सही है। तो ये उनका सिंबल था। रोशिया ने गिफ्ट किया था ज्वेलरी बॉक्स से। अच्छा, ये फातिमा जना का ड्रेसिंग रूम है। इनका मेन जो दरवाज़ा है वो बेडरूम से यहाँ से खुलता है, मगर हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए वहाँ से बंद किया हुआ है, यहाँ से हम आते। अच्छा, ये उनके ओरिजिनल बॉटल्स हैं, परफ्यूम बॉटल्स, और ये उनका बॉक्स है, पाउडर बॉक्स जैसे पफ। सही है। उसमें इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। और ये कारपेट और वो चेंजिंग के लिए वो वाला है। ये जो एरिया है यहाँ पर हम अब ये जो एरिया है कायदे आजम का एरिया स्टार्ट होता है। ये कायदे, ये सामने मतलब उनकी बहन का एरिया, ये कायदे आजम के। हाँ, ये जो ड्राइंग रूम है ये फैमिली ड्राइंग रूम है। वो जो सामने डिवाइडर है इस पे ये एलिफेंट के बोन का है जो गिफ्ट किया था 1948 में। हाँ, ये हाथी के दांत होते हैं, ये बोझ ये होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट एरिया है। यहाँ पर तब का ये रॉयल फैमिली स्केल है कि वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था कि वहाँ पर सर्वेंट पूरे घर में नहीं घूमते थे। सही। यहाँ दीवार के पीछे दरवाजा है, वहाँ से ये सर्वेंट आते थे और यहाँ पर ब्रेकफास्ट सर्व करते थे। ठीक है। नीचे सीढ़ी बनी हुई है और सामने, यानी एक पे फातिमा जना साहिबा बैठा करती थी, एक पे कायदे आजम बैठा करते थे, और इन दोनों बहन भाई बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट। जी बिल्कुल। और नीचे सीढ़ी जाती है और सामने नीचे किचन है। ठीक है। मेन जगह पे एंटर हो रहे हैं जहाँ पर उनके ख्वाबगाह है। ओके, यानी कि वो यहाँ पर जी सुकूनत अख्तियार करते। बिल्कुल। ओके। अच्छा, ये उनका ड्रेसिंग रूम है। जबरदस्त। ये उनकी ड्रेसिंग टेबल है, परफ्यूम्स बॉटल्स हैं, और ये उनके ओरिजिनल शूज़ हैं, और ये शेपर्स हैं वुड के। जैसे कायदे आजम बिजी होते थे तो जाते थे बनने के लिए, बनवाने के लिए, यहाँ ये चले जाते थे, किसी के साइज के बन जाते थे। जी। और कभी ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि शूज़ अगर सुकड़ जाते हैं तो उसमें रखने के लिए अंदर, ताकि शूज़ वो ड्राई ना हो जाएं और बिल्कुल ख़राब ना हो जाएं। सही। ये उनकी अलमारी है। अच्छा, ये कायदे आजम का बेडरूम है। जबरदस्त। वो जो साइड टेबल पे आप देख रहे हैं ये उनकी सेकंड वाइफ है मरियम जिन्ना। ये उनकी तस्वीर है। जी, सेकंड वाइफ है मरियम जिन्ना। और ये उनके जग गिलास ओरिजिनल है कायदे आजम के। जी।
ये वो मरियम जिन्ना से वो बहुत मोहब्बत करते थे। और ये फ़ोन, लैम्प, रिलैक्सिंग चेयर, ठीक। 1948 में ये कुरान शरीफ मुस्लिम लीग ने गिफ्ट किया था। और इसके बारे में ये है कि ये वो कुरान शरीफ है जिसका पहली दफ़ा उर्दू में तर्जुमा हुआ था। ये वो कुरान शरीफ है। अच्छा, मैडम जिस तरीके से आप बता रही हैं कि कायदे आज़म का ये जो रूम है इसमें यहाँ पर ये आते थे, आराम करते थे, लेकिन वक्तन फ़वक्तन आते थे, जी, परमानेंटली स्टे नहीं होता। जी, वक्तन वक्तन आते थे वो। और कितना अरसा आए होंगे यहाँ पर? जब तक वो थे जिंदा थे तो आते थे। और उनके डेथ के बाद यहाँ पर फातिमा जना आई और 16 साल वो यहाँ पर रही। वो परमानेंटली? हाँ, वो 16 साल यहाँ पर रही। 1968 तक वो यहाँ पर। सही है। फातिमा जना यानी परमानेंटली रही थी। जी। कायदे आज़म जो है कायद आज़म की डेथ के बाद वो यहाँ आके रही। ऑफ आते थे। जी। चले फिर ये तो हमने रिहायशी कंपाउंड तो पूरा विजिट कर लिया। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा था कि एक शीशे के अंदर एक विंटेज कार थी। वो आई थिंक वो दो थी। दो कार। कायदे आज़म की ज़ेर इस्तेमाल। जी, तो 5000 सीसी और 3000 सीसी कैडिलैक ठीक है, तो जो उस तरह फातिमा जना के ज़ेर इस्तेमाल थी। ठीक है, तो चलें फिर वहाँ चलते हैं, अब उसका बिल्कुल, विजिट करते जी बिल्कुल। ये बिफोर पिक्चर है जो हमने पाकिस्तान आर्काइव से जब गाड़ियाँ ली थी। ठीक है, और ये इस हालत में मिली थी। इस हालत में मिली थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको 2018 में रिजर्व करवाया और अभी ये गाड़ियाँ आपके सामने हैं। जबरदस्त। ये कितने सीसी है? 1300 सीसी बोल सकते हैं और वो 5000 सीसी कैडिलैक। ठीक। ये किसके इस्तेमाल में रहती थी? ये दोनों फातिमा जना के दोनों फातिमा जना की इस्तेमाल रहती थी। ये उस जमाने की लेविशिंग कार थी। जी बिल्कुल। बादशाह वगैरह, सुदूर वगैरह, ये वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। बिल्कुल। तो इससे हमें पता भी ये चलता है कि मतलब लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त था। रॉयल जिसे फैमिलीज का कह सकते हो आप लोग। ज़ाहिर सी बात है, बड़े सगीर के अगर जो लीडिंग लॉयर्स थे, कायदे आज़म का जो है वो शुमार हुआ करता था। बिल्कुल। तो ये 2 विंटेज कार हैं बस यहाँ। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैडम आपका। एक तो आप हमारे साथ नहीं, ब्रीफली आपने हमें बताया भी, और यकीनी बात है कि जो अभी यंग जनरेशन है वो तो इन जैसी चीज़ों को जो है वो इस वक्त सिर्फ देख ही सकती है। बिल्कुल। और हम जैसी जनरेशन है, मुझे भी चूँकि कायदे आज़म को नहीं देखा था तो यहाँ पर आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। वो एहसास हुआ कि कायदे आज़म ने कितनी हमारे लिए जद्दोजहद की होगी, कितनी कुर्बानी की होगी, कितनी मेहनत दी होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को हमारे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, पेजेस को हमारे लाजमी लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।